Hello students, today we discuss new topic that is greenhouse effect. जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेस के कारण टेम्परेचर का इंक्रीज होना नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर in a particular area due to greenhouse gases किसी पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है लाइक ए ग्लास हाउस। स्पेशली आप देखोगे इन द टेम्परेट एरिया, इन द टुंड्रा एरिया, जहाँ पे बारिश है, जहाँ पे जो सनफॉल होता है बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर होता है कम रहता है, वहाँ पे जो वेजिटेबल्स प्लांट होते हैं और जो फ्रूट्स प्लांट होते हैं वो इजीली गर्म नहीं होते हैं। उन प्लांट को ग्रो करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, ग्लास हाउस यूज किए जाते हैं। और ग्लास हाउस के अंदर वो छोटे छोटे प्लांट रखे जाते हैं पोट्स में, और वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस का रोल होता है। ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाने के कारण से क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो वो भी क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब जो ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होंगी? ग्रीन हाउस गैसेज होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, दो सबसे कॉमन मीथेन, ओजोन एटसेट्रा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दो सबसे कॉमन ग्रीन हाउस गैसेज होती है जो कोज करवाती हैं। जो ग्रीन हाउसेज होते हैं वो टेम्परेट एरिया में यूज की जाते हैं फ्रूट और वेजिटेबल प्लांट ग्रो करने में। ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस होते हैं ये से बोलते हैं ग्लास हाउस। क्या बोलते हैं इनको? ग्लास हाउस भी कहते हैं। क्या कहां यूज करते हैं? इन टेम्परेट एरिया, टेम्परेट एरिया में क्या होता है, जहां पे टेम्परेचर लाइट कम रहती है, टेम्परेचर लो रहता है। इन टेम्परेट एरिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स are grow in greenhouse राइट। तो ये इसका बेनिफिट भी है। कुछ एरिया में क्या करता है, ग्लास हाउस बनाते हैं, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करवाते हैं। लाइक इन द टेम्परेट एरिया में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है जब पूरी अर्थ पे जो पड़ता है उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसके अंदर एक टर्म और एक्सप्लेन करूंगा मैं, दैट्स अ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द होल अर्थ। पूरी अर्थ के अंदर टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। किसी एक पर्टिकुलर एरिया का होता है वो कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंक्रीज
in temperature of whole earth, पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। देखो एवरेजली अगर एक ईयर देखा जाए 0.6 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0.6 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर increase in last 3 decades, last 3 decades देखो लास्ट 30 ईयर्स में एवरेजली 0.6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। ये टेम्परेचर आपको कम जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो लास्ट 30 इयर्स में 0.6 डिग्री टेम्परेचर एवरेजली इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से ग्लेशियर जो होते बहुत रैपिडली मेल्ट होना स्टार्ट हो गए। और क्या होगा इसकी वजह से, अब ग्लोबल वार्मिंग जो होती है इसका क्या बैड इफेक्ट होगा, बैड इफेक्ट of global warming इसके बैड इफेक्ट ये होता है कि ग्लेशियर ज्यादा जल्दी मेल्ट होंगे, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर या आइस कैप भी लिख सकते हो, आइस कैप्स यानी ग्लेशियर्स मेल्ट रैपिडली मेल्ट होंगे, इंक्रीज चांस ऑफ फ्लड, अगर ज्यादा जल्दी मेल्ट होंगे तो रिवर के अंदर वाटर फ्लो बढ़ेगा जिसकी वजह से फ्लड के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, इंक्रीज चांस ऑफ फ्लड, और बाढ़ के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, इंक्रीज सी लेवल, रेज इन सी लेवल, सी का जो वाटर लेवल है कुछ एरिया में ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे हम देखते हैं कुछ एरिया लाइक इन द केस ऑफ बांग्लादेश के अंदर देखेंगे कुछ एरिया जो है पानी के अंदर जा चुका है, ऐसे ही अमेरिकन कुछ पार्ट है जो धीरे धीरे पानी में जा रहा है। तो इसका रीजन है सी लेवल बढ़ जाना, इन रेज इन सी लेवल, रेज इन सी वाटर लेवल, राइट। और इसका बैड इफेक्ट होगा अनइवन रेन होगी, यानी कहीं बारिश है कहीं नहीं है, अनइवन वेदर या अनइवन रेन, अनइवन रेनिंग, कहीं तो बारिश हो रही है कहीं बारिश नहीं है, राइट। ये कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है इसमें। तो ये थे कुछ बैड इफेक्ट। अब ग्लोबल वार्मिंग कोज कौन करता है, सो ग्लोबल वार्मिंग जो कोज करता है ग्रीन हाउस गैसेज कोज ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस गैसेज आप सभी जानते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, राइट, गैसेज कोज ग्लोबल वार्मिंग, राइट। अब ये गैसेज कहां से रिलीज होती है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज से, लाइक कोई स्टील प्लांट है, कोई थर्मल पावर प्लांट है, उससे निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोई लाइक कोल, पेट्रोलियम, इनको जलाया जा रहा है, इससे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा। ये कुछ रीजंस है जो क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट।